महाराष्ट्र में आपने देखा कि 3 हिस्सा राजग को मिला है और 1 हिस्से में सब दल है। राजग के अलावा जो महाविकास आघाड़ी है वो 1 हिस्सा। तरह यूपी में जो 2 सीटों जो को सपा जीती हुई है, तो उसमें भी उसका मार्जिन कम हुआ है। विपक्ष का मत प्रतिशत घटा है, भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ा है। तो समाज का विश्वास जाग काम हमारी सरकार के होंगे और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ फिर से 2027 में भाजपा सरकार बनाएगी, ये मुझे विश्वास है। शायद तकनीकी व्यवधान हुआ है तो संपर्क कटा है, शायद फिर आए, चूंकि फोन जब लाइव होता है, चूंकि शाम का वक्त आ गई है हमारे साथ, शाम का वक्त होता है तो फोन बहुत आते हैं और फोन आने का मतलब है जो हमसे संपर्क होता है वो टूट जाता है। फोन क्या बहुत चल आते गया था हैं। आपका, ये कुछ और चल गया था? नहीं नहीं, वो अपने आप हो गया होगा, आपका कुछ आपने दावा होगा तो वो अपने आप कट जाता है। अब विधायक जी, नहीं, कोई आप ब्रेकिंग न्यूज शिक्षक वगैरह? प्रकोष्ठ मेरी है? आवाज आपको आ रही थी प्रॉपर? हाँ आ रही है, सब साफ आई आवाज। विधायक जी, आप आवाज मिली थी ना शिक्षक मेरी? प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के, और अब शिक्षक आपकी समाज के लिए आवाज ब्रेक मेरी आवाज आ रही है? कर रही है। एक बार दोबारा जुड़ जाइए, शायद कुछ गड़बड़ी हो रही हो। दिखा रहे हो बीच में। अब आ रही है आवाज मेरी? अब आया मेरा फोटो, इससे पहले कुछ और। ठीक है। हाँ, हल्की हल्की आ विधायक रही जी, है। शिक्षक प्रकोष्ठ के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षकों का एक बड़ा समाज होता है, शिक्षक समाज का निर्माता होता है। शिक्षक समाज को शिक्षित करता है और शिक्षित करने के बाद वो कोई कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है और कोई उसी में से मास्टर बनता है। ये सब कला शिक्षक तैयार कराता है। सारी कलाएं शिक्षक को आती हैं और शिक्षक पर सबका भरोसा होता है। आपने अगर इन शिक्षा मित्र अन्वेषकों को भरोसा दिया तो ये सब आपकी आवाज पर इकट्ठे खड़े हो गए। सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है, पूरे प्रदेश का शिक्षक आपके साथ खड़ा है। कई तदर्थ वाले हमें फोन करते हैं कि विधायक जी आए तो सवाल करना, तदर्थ का शिक्षकों का क्या हाल रहेगा। मैंने कहा जरूर सवाल करूंगा। इस पूरे प्रदेश की शिक्षकों की समस्या सरकार सुनती रही, लेकिन जब से आपने शिक्षक प्रकोष्ठ का कार्यभार संभाला है तो आपने एक नई ऊर्जा फूंकी हुई है। जो शिक्षक थोड़े से अलग चल रहे थे दाएं बाएं, वो भी आपके साथ चल पड़े। और शिक्षक कई लोगों को जोड़ने में माहिर होता है, क्योंकि शिक्षक घर घर में पूजा जाता है। अगर गांव में बैठ के शिक्षक ये चर्चा करने लगे कि सरकार बहुत अच्छी है तो वो आवाज दूर तक जाती है, और शिक्षक बैठ के ये कहने लगे कि सरकार अच्छा काम नहीं करती है तो वो आवाज भी बड़ी तीव्र गति से जाती है। ऐसे में शर्मा जी, आपके पास बड़ी जिम्मेदारी है शिक्षकों को एक रखना, सरकार के साथ जोड़ना, उनकी समस्याओं का निराकरण कराना। विधायक जी। हाँ, ये बात सही है। मैं तो ये बात बोलता हूँ कि बाकी जो अन्य सेक्टर हैं वो वस्तु का निर्माण करते हैं, और ये शिक्षकों वाला जो सेक्टर है ये व्यक्ति का निर्माण करता है, और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की पहचान वाले नागे विकास से होती है, उनके मानसिक बौद्धिक विकास से उस राष्ट्र की पहचान होती है, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सारे देशों के पास हमसे ज्यादा होगा, लेकिन बौद्धिक स्तर और समाज को जो सोच हमारे शैक्षिक सेक्टर ने दी है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच जो हमने दी है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। पूरी दुनिया को एक पवित्र परिवार मानना और उसके सोच कर चलना। तो वास्तव में शिक्षक व्यक्ति का ही नहीं, समाज का, देश का, राष्ट्र का निर्माण करता है, और ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। मैं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद भी देता हूँ जिन्होंने शिक्षण कार्य को चुना, क्योंकि ये बड़ा पुण्य का काम है। यदि आप किसी व्यक्ति को सन्मार्ग दिखा देते हैं, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं, उसका जीवन बनाने में सहायक होते हैं, तो आप बड़े पुण्य का काम करते हैं। ये केवल जीविका का, आजीविका का विषय नहीं है, ये विषय व्यक्ति निर्माण का है। तो वास्तव में शिक्षक बड़े वंदनीय हैं। और मैं, क्योंकि हमारी पार्टी पहली बार शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ी और मुझे पार्टी ने लड़ाया और मुझे प्रचंड बहुमत देकर मेरे शिक्षकों ने मुझे जिताकर भेजा, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने शिक्षकों के सुख दुख में काम आऊं, उनके साथ खड़ा रहूं।
और ऊपर से मुझे पार्टी ने फिर जिम्मेदारी दे दी कि शिक्षक प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक बना दिया। तो मेरी जिम्मेदारी